रूस की संसद में यूक्रेन से बदला लेने की मांग की गई है। क्रीमिया पर हमला मतलब युद्ध का ऐलान, ये रूसी संसद का कहना है। यूक्रेन ने बिना नियमों के युद्ध का ऐलान कर दिया है। रूसी संसद ने इशारा दे दिया है यूक्रेन का हमला आतंकवादी हमला है, रूसी संसद ये कह रही है। तो साफ है आगे जो आने वाले दिन होंगे वो इतने ज्यादा आशंकाओं से भरे हुए हैं कि कभी भी रूस हमला कर सकता है, एक बार फिर से बड़ा अटैक किया जा सकता है। तो क्रीमिया पुल पर हमला, रूस लेगा बदला, यह सवाल पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा है सवाल ये, क्योंकि अगर रूस स्ट्राइक करना शुरू करता है तो फिर एक न्यू चेन ऑफ वॉर शुरू होना तय है। देखिए, रूसी संसद में क्रीमिया ब्रिज अटैक का बदला लेने की मांग की जा रही है। संसद में ने क्रीमिया पर हमले को आतंकी हमला करार दिया है। यूक्रेन ने अब युद्ध का ऐलान कर दिया है। रूसी संसद की तरफ से यह साफ तौर पे कहा गया, वहां के जो पार्लियामेंट्रियंस हैं उन्होंने डिमांड की युद्ध में अब कोई नियम नहीं चलेगा। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यह बड़ी बात है। यूक्रेन को मुंहतोड़ जवाब देना होगा, रूसी संसद की तरफ से कहा गया है। करारा जवाब नहीं दिया तो और आतंकी हमले होंगे, रूसी संसद की तरफ से कहा गया। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मॉस्को से जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी मनीष का। मनीष, आज की सुबह तो काफी गर्म नजर आ रही है, क्योंकि देखिए ये एक नई तरीके की श्रृंखला युद्ध की शुरू हो सकती है। और क्या ये मान के चले कि अगर क्रीमिया पे अटैक हो सकता है तो कल को ये डोनबास में भी अटैक होगा, और ये जो नए 4 प्रांत बनाकर पुतिन ने कहा कि इस पर अटैक करके दिखाओ, तो क्या ज़ेलेंस्की यहां भी नहीं चूकेंगे? देखिए रवि, कल के हादसे के बाद निश्चित तौर पर अगर मैं कहूं कि रूस में ये बात चल रही है कि जवाब दिया जाना चाहिए, और बॉलीवुड के अंदाज में तो करारा जवाब दिया जाना चाहिए, वही तैयारी हो रही है। और उसी के तहत आपने देखा कि जो यूक्रेन मामले में जो ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पर नेतृत्व की जिम्मेदारी जनरल सुक्रोविन को दी गई है, ताकि एक कमांड ऐसे पोजीशन पर हो जो बहुत आक्रामक तरीके से जवाब दे। ये अलग बात है कि क्रीमिया पुल का रिस्टोरेशन हो गया है, लेकिन रूस को भी ये अंदाजा है कि बात अगर अब यहाँ से ठोस जवाब नहीं दिया गया तो बात आगे भी बढ़ेगी। बात केवल डोनबास के 4 इलाके तक नहीं रहेंगे, फिर हमला बेलगोरोद में हो सकता है जो यूक्रेन के बॉर्डर पर है, फिर हमला रोस्तोव में हो सकता है, और उससे आगे रूस के दूसरे बड़े शहरों में हो सकता है। और इसलिए रूस के मेनलैंड पर हमला ना हो, इसलिए रूस का करारा जवाब आपको दिखाई देगा। नहीं तो ये खतरा है क्या मनीष, रूस के मेनलैंड पर भी अब खतरा मंडरा रहा है क्या? और क्रीमिया ब्रिज पर अटैक के बाद क्या बदला है? क्योंकि देखिए, जंग तो पहले से ही चल रही है रूस यूक्रेन में। पार्शियल मोबिलाइजेशन का ऐलान हो चुका है, फुल मोबिलाइजेशन की आशंका तमाम एक्सपर्ट्स की तरफ से जताई गई है, और अब क्रीमिया ब्रिज पर सीधा अटैक, यानी पुतिन को सीधी चुनौती। क्या बदलता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए समीर, एक बात तो माननी होगी कि प्रेसिडेंट पुतिन का जो अपना अंदाज है, जहां पर कि वो बहुत ही धीरे धीरे और फिर वो अपना एक्शन लेते हैं, इसका एक रूप ये भी हो सकता है कि वो बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इमीडिएट जाकर न्यूक्लियर अटैक कर दिया जाए। हाँ, ये बात है कि हमले कहीं भी हो सकते हैं। देखिए, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले जब दारिया दुगिन मारी गई थी, तो वो भी यूक्रेन का ही हमला था, और ठीक इसी तरह का टेरर अटैक था, और वो मॉस्को के बेहद करीब था, हम उस जगह भी गए। तो इसलिए इस तरह के छोटे छोटे हमले तो होते ही रहेंगे। रूस का जवाब क्या होगा? रूस का कोई बड़ा जवाब होगा, लेकिन वो क्या होगा अभी अंदाजा हालात कितने तनावपूर्ण बने हुए मनीष की। 3 दिन में ज़ेपोरिजिया में जो मिसाइल अटैक हुए हैं, जो हमले किए गए, उसमें 34 लोगों की अभी तक मौत हुई है, और उसके बाद क्रीमिया की तस्वीर लगातार हम दिखाई रहे, जिस पर आप जानकारी दे रहे हैं। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।